तो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 7, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। कि कैसे हम नेगेटिव सिचुएशंस में से बाहर निकलें, है ना, पॉजिटिविटी के साथ, कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं कृतज्ञता को अपने जीवन में लेकर आना, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। पर हम फिर भी जितना हम एफर्ट्स लगाते हैं, जितनी हम कोशिश करते हैं, हमारे पिछले कुछ पैटर्न्स इस तरह के हैं, हमारी कंडीशनिंग इस तरह की है कि जाने अनजाने में फिर भी कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव हमारे जीवन में हो जाता है क्योंकि हमने पास्ट में कुछ ऐसे बीज बोए थे। हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, कभी कोई कंप्लेंट की थी, कभी कुछ किया था, जिसकी वजह से आज हमारे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है। तो आज जब नेगेटिव सिचुएशन आ गई तो उसमें से निकले कैसे, ग्रैटिट्यूड का टूल यूज करते हुए उसमें से हम कैसे निकलें, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। ओके, मनीषा जी हैज आल्सो ज्वाइंड। चलो फिर मैं मनीषा जी को ही अनम्यूट कर देती हूँ। मनीषा जी अनम्यूट। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस, गुड हैप्पी इवनिंग। गुरु पूर्णिमा मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच वन ऑफ यू। बिकॉज हम सभी कहीं ना कहीं अपने खुद के गुरु होते हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, है ना। सो यस, एंड टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। और आज के दिन हम ये चैप्टर भी कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आपके लाइफ में बहुत काम आएगा ये वाला चैप्टर। इसकी प्रैक्टिस बहुत आपको हेल्प करेगी। एंड टुडे जैसे कि गुरु पूर्णिमा है, आज बहुत अच्छा दिन है, पूर्णमासी का दिन है। तो आज के दिन क्या होता है ना, जैसे हम ठीक है, हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में ना कुछ कुछ गलतियां कर जाते हैं, कुछ कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी हमें डर लग जाता है, कभी हम गिल्ट में चले जाते हैं, कभी हमें किसी से जेलेसी हो जाती है, कुछ मतलब नेगेटिव फीलिंग कहीं ना कहीं हमारी आया जाती है, ठीक है। तो जो पूर्णिमा का दिन होता है और जो अमावस्या, न्यू मून एंड फुल मून, जो 2 डेज होते हैं बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, जिसमें आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हो। जैसे हम घर की सफाई रोज करते हैं, बट फिर भी 15 दिन में एक बार जाले साफ कर लेते हैं ना, कि कहीं कोने कोने में जाले लग गए तो उनको साफ कर लो। तो इसी तरह से कि हम एवरी डे तो अपनी कर ही रहे हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, बट फिर भी 15 दिनों में अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आई है जिसने हमें कहीं कुछ इम्पैक्ट किया है, तो आज का दिन होता है उसको क्लीन करने का। तो आप चंद्रमा की रोशनी में वहां बैठकर आप पेपर पर लिखकर उसको बर्न कर सकते हैं, या आप जस्ट उसके नीचे बैठकर थोड़ी देर मेडिटेट, साइलेंस में बैठ सकते हैं, विद द इंटेंशन कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है आज मैं उसे मून एनर्जी को समर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। क्योंकि जो मून एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड होती है ना। आपने सुना है कि जब कोई इंसान पागल हो जाता है तो उसको बोला जाता है ही हैज गॉन ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक, ये वर्ड कहाँ से आया? ल्यूनर, ल्यूनर किसको बोलते हैं? मून की एनर्जी को बोलते हैं ल्यूनर एनर्जी, है ना। तो वो मून के साथ ना डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कभी आप नोटिस भी करोगे ना, जब जब पूर्णमासी आती है या अमावस्या आती है, उससे एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद का किसका इफेक्ट रहता है, तो हमारे इमोशंस बहुत अप डाउन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समुन्द्र में ज्वार भाटा आता है इस टाइम पर, है ना। कभी सुना है आपने कि इस समय पर समुन्द्र में ज्वार भाटा आता है, पानी में लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं। और हमारे बॉडी में क्या है, 70% वाटर है ना। तो हमारे इमोशंस इसलिए अप डाउन होते हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो ये जो दिन होते हैं, 2 क्लींजिंग के डेज होते हैं, और इसमें आप अपने मन की, अपने इमोशंस की क्लींजिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द एडिशनल थिंग आई एम टेलिंग यू। सो आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कि हम नकारात्मकता से बाहर कैसे आए जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब क्या है, अब हमें ये तो है नहीं कि हमें डर के भागना है उससे, हमें उसको फेस करना है। फेस हम पहले भी करते थे, बट तब हमें तरीका नहीं पता था कि नेगेटिव सिचुएशन को फेस कैसे करें। हम उसमें घबरा जाते थे, डर जाते थे, कंप्लेंट्स करने लग जाते थे, दोष देने लग जाते थे कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, है ना।
अभी हमें क्या करना है? अभी सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो भी मेरी लाइफ में आज अगर नेगेटिव भी आया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, अपने मन में सोचा था, कोई फीलिंग क्रिएट की थी, कोई एक्शन में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज ये मेरे सामने आया है। तो सबसे पहले तो ओन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फिर दूसरा, हमें ग्रैटिट्यूड का टूल, अब हमारे पास हथियार है ना, कवच है, सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड की, उसको यूज करके हम कैसे इस नकारात्मक सिचुएशन से, इस नेगेटिव सिचुएशन से कैसे हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, क्रिकेट आपने कभी सुना है? क्रिकेट कैसे खेलते हैं, क्या होता है क्रिकेट में? हमने देखा है, मैचेस देखे हैं। तो क्रिकेट में क्या होता है भाई, बैट्समैन का काम है बॉल को हिट करना, ठीक है, मतलब उसका काम है बॉल को हिट करना। अब वो बॉल चौका भी मार सकती है, छक्का भी मार सकती है, बॉल आउट भी हो सकता है, वो कैच आउट भी हो सकता है, उस पे भी लग सकती है ना। तो पर उसका काम क्या है कि जैसी भी बॉल आ रही है उसको उसको हिट करना है। बैट्समैन का काम यही है, ठीक है। तो अब बॉल कैसे भी आ सकती है, पर अब बैट्समैन ये तो नहीं बोलेगा कि भाई ये ऐसी कैसी बॉल दे दी, मैं तो गूगली नहीं खेलूंगा, मैं तो स्पिन नहीं खेलूंगा, मैं तो ऐसे नहीं खेलूंगा। अब वो तो बॉलर के ऊपर है, वो जैसी मर्जी बॉल दे। बैट्समैन ये तो नहीं, अरे पिच ऐसी है, अरे ये ऐसा है, नहीं। जैसी बॉल आ गई, जैसी सिचुएशन आ गई, उसको फेस करना है। सिमिलरली इन लाइफ, है ना, ऐसी हम अगर एक बैट्समैन है लाइफ में, हम प्लेयर हैं, हमारा काम है जैसी भी सिचुएशन आई है उसको फेस करना है, ठीक है। तो अब जब हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो उसको हमें, जैसे एक बैट्समैन फेस करता है कि कैसी भी बॉल आई मुझे उसको हिट करना है, मुझे फेस करना है सर, उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे अपना बेस्ट शॉट देना है, ठीक है। तो ऐसे हमें भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए उसमें अपना बेस्ट शॉट देना है। आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हमें नहीं पता। पर अब हमें एक टूल मिल चुका है, एक सुरक्षा कवच मिल चुका है जो ग्रैटिट्यूड का है, कि ग्रैटिट्यूड को हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। और जब आप वो करना शुरू होगे, धीरे धीरे आप, पहले तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, ठीक है, आप नेगेटिव सिचुएशन को फेस करने लगोगे। और नेगेटिव सिचुएशन जब भी हमारी लाइफ में आती है ना, वो हमको अपग्रेड करने के लिए ही आती है। जब भी आपकी लाइफ में कोई एग्जाम आता है, वो आपको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए आता है। आपको एक टेस्ट, जैसे होते हैं ना स्कूल में हम टेस्ट पास करके क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, इसी तरह लाइफ में प्रमोशन के लिए एग्जाम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। उन चैलेंजेस को जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ फेस करने लगते हो तो आप पहली बात तो घबराना छोड़ देते हो, आप उनको फेस करना सीख जाते हो। दूसरा, जब आप ग्रैटिट्यूड यूज करने लग जाते हो तो धीरे धीरे आपके चैलेंजेस भी कम होने लग जाते हैं। अब जो पहले आपको बहुत बड़ी चीज लगती थी, कोई चैलेंज आ गया, आप एकदम से डर जाते थे, घबरा जाते थे, अब चैलेंज आने पर बहुत आप कूलली उसको हैंडल करने लग जाओगे इन प्रैक्टिसेस के साथ। तो आज का चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में कभी भी कहीं पर फंसो तो आज के चैप्टर की प्रैक्टिस आपको उसको उससे निकालने में बहुत मदद करेगी, ठीक है। अब यहां पर एक पिक्चर दिखाई है, पिक्चर्स से ना कुछ कुछ हम ये डिनोट करना चाहते हैं, जैसे हिडन मैसेजेस होते हैं इनके। तो अब ये पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक कोई रूम है जिसके अंदर अंधेरा आ गया, ठीक है। अब उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो दरवाजे में से रोशनी अंदर आने लग गई, और जब रोशनी आई कमरे का अंधेरा छट गया, है ना, दूर हो गया। तो ये हमारे जीवन में अंधेरा मतलब कोई नेगेटिव सिचुएशन, कि हमारे जीवन में कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है, हमने थोड़ा सा दरवाजा खोला, किसका, ग्रैटिट्यूड का, उसकी रोशनी का। और जब वो ग्रैटिट्यूड की रोशनी एंटर करती है तो वहां का अंधेरा छट जाता है। तो ये पिक्चर वो डिनोट कर रही है। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, है ना, जादू, कैसे हम जादुई तरीके से हम नकारात्मकता से बाहर आ सकते हैं। ओके, मैम रीड थैंक करूं? यू। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 टू 1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। चाहे हम्म। संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है,
क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। अभी रुकेंगे। अब क्या कह रहे हैं, ये पहली लाइन क्या कह रही है? कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। अ ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो लाइफ में अच्छा है तो भी ग्रेटफुल, कुछ खराब है तो भी ग्रेटफुल। अगर आप वो करना सीख गए तब कहा जाएगा कि यू आर अ ग्रेटफुल पर्सन। नहीं तो नॉर्मल इंसान क्या करता है, या हम भी अभी तक क्या करते थे कि कुछ अच्छा होता था तो हाँ ठीक है थैंक यू, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है थैंक यू। कुछ खराब हो गया तो हम कंप्लेंट्स, है ना, ब्लेम, कंप्लेंट्स, नाराज, सैड, एंशियस, वो सब। बट अब हमें एक ग्रेटफुल पर्सन बनना है जो हमें मैजिक बुक सिखा रही है। तो ग्रेटफुल पर्सन कौन होता है? जो हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होता है कि अच्छा हो रहा है तो भी है, और बुरा हो रहा है तो और भी ज्यादा ग्रेटफुल है कि मेरे साथ कुछ और अच्छा होने वाला है, मेरी तो प्रमोशन होने वाली है, इसलिए ये चैलेंज मेरे जीवन में आया है। और आज अगर कुछ चैलेंज है तो इसमें मैं क्या ढूंढ सकता हूं ग्रेटफुल होने का। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आज अगर आपकी लाइफ में, आज आप देखो, पहले तो अपनी लाइफ की कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लो, ठीक है, किसी भी एरिया से क्या प्रॉब्लम आप उसमें फेस कर रहे हो सकता है आपकी फाइनेंस में हो सकता है आपकी हेल्थ में हो सकता है आपके रिश्तों में हो सकता है आपके जॉब में हो, ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है, इसका मतलब उस एरिया में कृतज्ञता की कमी रही है, कंप्लेंट्स ज्यादा रही हैं। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उस एरिया में बहुत कंप्लेंट्स की हैं, कृतज्ञता की कमी रही है, जिसकी वजह से आज वो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में है। क्योंकि अगर आप कृतज्ञता की कमी रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आप चीजों को ग्रांटेड लेते हैं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है आप उतना ध्यान नहीं देते कि ठीक है चल रहा है। हमें कब उसकी कदर महसूस होती है किसी भी चीज की? जब वो हमसे छीन ली जाती है। अगर हेल्थ अच्छी चल रही है हम ठीक है, जब हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन आ गया, कुछ छीन लिया गया, तब हमारा ध्यान जाता है हेल्थ की तरफ, है ना। और नॉर्मल इंसान तो क्या करता है, खुशी में तो भगवान को भी भूल जाता है, जब दुख आता है तब उसको भगवान भी याद आते हैं, है ना। तो भगवान को पता है ये कि इंसान ऐसा ही करता है, तो भगवान ना जान के उसको दुख या कोई चैलेंज देते हैं कि इस बहाने तो चलो ये कृतज्ञता करेगा, इस बहाने तो चलो याद करेगा। ठीक है। तो वो आपके जीवन में जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है वो आपने ही अर्न की दी है, आपने ही उसको क्रिएट किया हुआ है। तो उसको पहले तो हम ओन करेंगे और उसके बाद अब कृतज्ञता का जादू उसमें लेकर आएंगे जिससे कि वो नेगेटिव सिचुएशन हमारे जीवन से गायब हो जाए। हम्म। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाली वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। हाँ, तो पहले तो आप ना खुद से पूछो, अभी ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं ना, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि सच्ची में क्या ऐसा किया आपने कि जब आपकी हेल्थ सही चल रही होती थी आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, और जब कुछ ब्रेकडाउन हुआ तब आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप मेल हैं, ठीक है, आपकी वाइफ आपके लिए खाना बना रही है, घर संभाल रही है, कपड़े प्रेस कर रही है, कपड़े धो रही है, बर्तन कर रही है, जो भी कर रही है, खुद कर रही है, करवा रही है, जो भी कर रही है, घर मैनेज कर रही है ना। सो क्या आप उसके लिए कभी कृतज्ञ हुए हैं? या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड जा रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसके उन पैसों से मेरा घर चल रहा है, मेरी ग्रोसरी आ रही है, मेरे बच्चों की एजुकेशन हो रही है, हमें घूमने फिरने के लिए मिल रहा है, मेरे कपड़े आ रहे हैं, मेरी ज्वेलरी आ रही है। तो क्या कभी आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए हैं, कभी कृतज्ञ हुए हैं?
कभी थैंक यू बोला है या फील किया है? आपकी कार सही से चल रही है, कभी आपने फील किया है कि यस मेरे पास कार है, मैं अपनी कार से कहीं भी आसानी से जा सकता हूँ? या उस कार के बारे में तभी ध्यान आता है जब वो खराब हो जाती है? यूजुअली हमें चीजों की कीमत तभी समझ में आती है जब वो हमसे छीन ली जाती है। आज हमारे लव्ड वंस हमारे साथ हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, तो क्या हम उनके लिए कृतज्ञ होते हैं? उनकी वैल्यू हमें कब समझ आती है? जब वो चले जाते हैं, तब हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो क्या जीते जी जब लोग जहां पर जीवित हैं, आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं, क्या हम उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? कुछ तो उन्होंने आपके लिए किया ही होगा, पास्ट में किया होगा, अगर आज नहीं कर रहे तो पास्ट में किया होगा, कुछ तो किया होगा ना आपके लिए। तो क्या हम उनके लिए कृतज्ञ होते हैं? और जब हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं होते, तो वो जो उन्होंने कभी हमारे लिए किया होता है, जो उनकी भावनाएं होती हैं, वो भी हमारे टूवर्ड्स बदल जाती हैं। फिर हम कंप्लेन्स करते हैं कि भाई ये इंसान तो चेंज हो गया, ये इंसान तो पहले जैसा है नहीं। इंसान नहीं बदला, आपकी कृतज्ञता में कमी थी, उसकी वजह से वो चीज आपसे छीन ली गई। और वो कानून है, वो लॉ, वो हर समय सब पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, पूरा हिसाब किताब हर किसी का रखा जाता है। तो आज आप जहां भी, अगर आज आपको लग रहा है किसी रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, मनमुटाव है, सोचो कि क्या आपने इनफ ग्रेटफुलनेस दिखाई थी जब वो इंसान आपके लिए कुछ करता था? अगर नहीं, तो फिर वो आपसे छीनी गई है। अब उसको वापस लाना चाहते हो, ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो, वो धीरे धीरे वापस आ जाएगी। पर लग के करनी पड़ेंगी प्रैक्टिसेस, तब रिजल्ट मिलेगा। हम्म। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करना, बिल्लों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब हाँ, आप तो देखो समझ अब क्या, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे ना बहुत ही नॉर्मल चीजें दी हुई हैं जो हम रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं, है ना? हम करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, हम कर रहे हैं। मान लो कोई है साथ में खड़ा है, बात करे, यार कितनी गर्मी हो रही है, कितना ह्यूमिड हो रहा है, कितना ह्यूमिड हो गया है, वेदर कैसा हो गया है, गर्मी बहुत हो रही है ना, चिप 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 हो रहा है। अब क्या हो रहा है भाई आपके बोलने से? क्या वेदर में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, वेदर तो वैसा ही रहेगा। और क्या सिर्फ आपके लिए ऐसा वेदर है, और लोगों के लिए ऐसा वेदर नहीं है? नहीं, सबके लिए ही ऐसा वेदर है। फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हो? आपको पता भी नहीं है कि आप अपनी इस शिकायत की वजह से 10 कदम पीछे जा रहे हो अपने सपनों से। क्या आप ये प्राइस पे करने को रेडी हो? और ये हम रूटीन में करते हैं काम, फिर हम कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, हम तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसको आप नल्लीफाई कर रहे हो ना इन कंप्लेंट्स के साथ। रोड पे निकले, ओहो वो ट्रैफिक कितना है, किसी भी टाइम चले जाओ, ट्रैफिक ही नहीं खत्म होता भाई, बहुत ही ट्रैफिक है। कहीं खड़े हो, लाइन लगी, अरे इतनी लंबी लाइन है, पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा, या लाइन में खड़े खड़े ही थक गए हैं। किसी फैमिली मेंबर के लिए किट्टी पार्टी में गए हैं, एक एक लेडी ने शुरू करी अपनी सास की बुराई करनी, सारी स्टार्ट हो गए। उससे कुछ होगा? सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं। पर आप अपने सपनों से पीछे जरूर चले जाएंगे। सो आर यू रेडी टू पे दैट प्राइस? खुद से सवाल करो, क्या मैं उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हूं? तो ये छोटी छोटी चीजें ना जो हम अब तक करते आए हैं, इनको बदलना है, इनको बदलना है हमें। और इसमें समय लगता है, ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत पुराने पैटर्न्स है, हमने ये सीखा है सबको देखकर, क्योंकि नॉर्मल दुनिया यही सब करती है, और हम भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं, तो हम भी वही सीख गए। पर क्या हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? तो उसके लिए थोड़े से एक्शंस लेने होंगे। ठीक है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, सबसे पहला रूल है, जो हमने डे 0 पे ही बात करी थी। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। बिल्कुल काटा मार दो कि ये मुझे करना ही नहीं, ये मुझे मेरे सपनों से दूर लेकर जा रहा है। और फिर भी कभी मुंह से निकल जाता है, क्योंकि भाई हमें आदत पड़ी हुई है ना, हैबिट्स एकदम से चेंज नहीं होती हैं, हमें आदत पड़ी हुई है। फिर भी मुंह से अगर निकल जाता है, तो इस चैप्टर में भी एक लाइफ लाइन आएगी कि आपके मुंह से निकला, अब आप अवेयर तो हो
अवेयरनेस में तो आप आ गए हो, आपको पता है कि भाई मैंने नेगेटिव बोल दिया, उसी टाइम उस लाइफ लाइन को यूज कर लो। जैसे आपने मान लो वेदर के लिए बोल दिया कि वेदर कितना खराब हो रहा है, बहुत ही ह्यूमिड हो रहा है, खड़ा नहीं होया जा रहा, ये वो आपने बोल दिया, बट आपको रियलाइज हुआ ओ यार ये तो मैंने कंप्लेंट कर दी, मुझे तो नहीं करनी थी। ओ चलो, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर, अब मैं किस चीज के लिए शुक्राना कर सकती हूँ इस समय। तो वो आप ढूंढो। अरे चलो वेदर खराब है पर मेरा एसी तो चल रहा है, एसी की वजह से आई एम फीलिंग कूल, मैं अपना काम आसानी से कर पा रही हूँ। उस समय उसी समय कोई एक चीज ढूंढ लो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो वो उसी टाइम कैंसिल हो जाता है फिर। ये भी आएगा 20 चैप्टर में। हम्म। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। ठीक है। तो अगर आप ग्रेटफुल इंसान बन गए ना, जो कि ये मैजिक बुक बना देती है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिसेस बना देती हैं, बट आपको करनी पड़ती हैं वो प्रैक्टिसेस। तो जब आप इसकी प्रैक्टिसेस करोगे लगातार, और मैजिक बुक एक बार करने की चीज नहीं है, ये बार बार करने की चीज है, जितनी बार करोगे कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया ओपन अप होएगा। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। एक बारी में चीज समझ में नहीं आती है, मैजिक बुक एक बारी में नहीं इतनी समझ में आती है। तो आप बार बार उसकी प्रैक्टिसेस करते रहो, और जब आप प्रैक्टिसेस करते रहोगे आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप अंदर से बदलाव आएगा, अंदर से फीलिंग्स चेंज होंगी। और अ ग्रेटफुल पर्सन इज ग्रेटफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। फिर उस इंसान के लिए, जो ग्रेटफुल इंसान है, उसके लिए नेगेटिव होना असंभव। ठीक है, किसी की आलोचना करना, किसी के लिए कंप्लेंट करना, किसी को ब्लेम करना असंभव, दुखी महसूस करना असंभव। तो वो आपके लिए संभव हो जाएगा। और आज अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक सिचुएशन है, इसका मतलब आपने पास्ट में वहां पर खूब सारी कंप्लेंट्स कर रखी हैं, ठीक है ना, तो वो आप ही के बोए हुए बीज हैं जो आज फल दे रहे हैं। तो उसको ओन करो, और अब उसको बदलना चाहते हो, तो कृतज्ञता एक ऐसा टूल है कि उसके साथ आप बहुत जल्दी उसका कायाकल्प कर सकते हो। और वो नकारात्मक स्थिति, वो धुएं की तरह, पफ ऑफ स्मोक कहते हैं ना, कि धुआं आकाश में यूनिवर्स में गया गायब, तो वो पफ ऑफ स्मोक की तरह आपके जीवन में से गायब हो जाएगी। हम्म। रीड आउट करूं मैं? हाँ जी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन में सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्हें अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि ये कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लेड गेम था, जिसमें बचपन में जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीज अच्छा ग्लैड ओके इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होना या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इस जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जो उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो हम तो भी कम से कम कुछ तो सीखा ही है। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए हैं तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है, वो है कि आपको नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी।
ढूंढनी होंगी। ठीक है, ढूंढनी। और वो क्या होगा कि इनिशियली आपको डिफिकल्ट लगेगा कि भाई इतनी तो प्रॉब्लम चल रही है, इतनी नेगेटिव सिचुएशन है, आप कह रहे हो अच्छी चीजें ढूंढो, कैसे ढूंढे? हमें तो नहीं समझ में आ रहा कैसे ढूंढे। पर ये करने से समझ में आएगा। ठीक है ना, कोई चीज जब आप करते हो, करने से समझ में आता है। जैसे स्विमिंग अगर आपको सीखनी है, तो अगर आप पानी में ही नहीं उतरोगे तो स्विमिंग आ जाएगी बाहर से देखने में? नहीं आएगी ना। सीखने के लिए आपको पानी में उतरना होगा, है ना। जैसे मैं भी एक बार ऐसे ही स्विमिंग मैं देखती थी, पहले मैं अपने बच्चों को लेकर जाती थी स्विमिंग करवाने, तो मैं देखती थी वहां पे बहुत सारी लेडीज भी आती थी और सीखती थी। बट मुझे बहुत डर लगता था पानी से। तो मैंने ना कोच से पूछा कि मैं सीख सकती हूँ? बोले हाँ आप सीख सकते हो, आप आ जाओ कल से तो आप भी सीख लेना। अब मैं नेक्स्ट डे चली गई। तो अब पानी से तो डर लगता है, खड़ी हूँ स्विमिंग पूल के बाहर। तो मैंने कहा भैया मेरे को आ जाएगी? मैंने कोच को बोला, कह रहा मैडम आ तो जाएगी, पर पानी में तो उतरना पड़ेगा, उसके लिए बिना उतरे कैसे आएगी? बात तो ठीक ही है ना। भाई बिना पानी में उतरे अगर आप बाहर से ही खड़े खड़े स्विमिंग सीख जाओगे? नहीं। तो कुछ भी चीजों को सीखने के लिए आपको करना पड़ता है ना। आज आपको लग रहा होगा बाहर से कि नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे ढूंढे, करना पड़ेगा। शुरू करोगे ना एक बार लिखना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ढूंढे। ठीक है। और ना वॉल्ट डिज्नी जीवन के इस सच्चे जादू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और उन्होंने इसको एक ग्लैड गेम के जरिए अपनी फिल्म में दिखाया। एक फिल्म का नाम था पॉलियन्ना। ठीक है, मैंने उसका लिंक आपको शेयर कर दिया है ग्रुप में, आप उस मूवी को देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी मूवी, इंग्लिश में है पर वो मूवी बहुत अच्छी मूवी है, जिसमें कि वो एक लड़की होती है, वो एक ये वाला ग्लैड गेम खेलती है। ठीक है। उसकी मदर की डेथ हो जाती है, उसको उसकी स्टेप मॉम के पास, एक आंट के पास भेजा जाता है, और उसकी आंट बहुत हार्श होती है उसके साथ। बट उसकी उसकी आंट उसको खाना नहीं देती, ढंग से रहने को नहीं देती। बट फिर भी वो कुछ भी होता है, अगर उसकी आंट खाना फिर भी बोलते आई एम सो ग्लैड कि चलो मुझे रहने के लिए तो घर मिला। आई एम सो ग्लैड, कुछ भी होता था ना उसमें वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेती थी ग्लैड होने के लिए, थैंकफुल होने के लिए। और उस लड़की की पॉजिटिव एनर्जी से वो जो टाउन था, उस टाउन में इतने डिप्रेस्ड लोग थे, उस लड़की की पॉजिटिविटी की वजह से वो टाउन चेंज हो गया। वहां के लोग हंसने बोलने लग गए। एंड फिर बाद में उस लड़की के साथ कोई एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि वो खुद डिप्रेस्ड हो जाती है थोड़ा सा, तो वहां के लोग उसको याद दिलाते हैं कि तुमने तो हमें सिखाया और आज तुम ये हो रही हो। तो उसको फिर वो वापस से फिर वो उस एनर्जी में आती है, फिर वो उससे रिकवर कर जाती है। तो बहुत अच्छी प्यारी मूवी है, तो आप जरूर देखें उस मूवी को। तो उसमें ये ना ग्लैड गेम के बारे में बात की गई है कि ग्लैड गेम में क्या है कि जब आपके जीवन में कोई नकारात्मक सिचुएशन है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, तो उसमें आपको ढूंढना है ना। ढूंढो। जैसे हम बचपन में नहीं खेलते थे, गेम्स खेलते थे, ट्रेजर हंट, ढूंढो ढूंढो भाई कहाँ है, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, ढूंढो भाई कहाँ छुपे हैं, कहाँ छुपे हैं, कहाँ छुपे हैं, है ना गेम। तो ऐसे गेम की तरह खेलो इसको कि भाई आज मेरे जीवन में ये नकारात्मक सिचुएशन है, अब मैं ग्लैड किसके लिए हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई, स्पाउस से, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, लड़ाई हो गई, अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप बड़े परेशान हो रहे हो, ये वो तो नेगेटिव सिचुएशन है, माहौल खराब हो गया है, घर का डिस्टर्ब हो गया है, और आप भी बहुत टेंस, जो एनर्जी लो है। ठीक है। अब आप चलो, आप कहते हो चलो मैं ग्लैड गेम खेलती हूँ। हाँ ठीक है, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई, नहीं हो रही हमारी बातचीत। ठीक है, पर मैं किस चीज के लिए ग्लैड हो सकती हूँ? ओके, आई एम ग्लैड कि चलो वो रोज सुबह काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पैसे लेकर आते हैं, जिससे मेरे और मेरे मेरे बच्चों के, हमारे परिवार के सब खर्चे निकल जाते हैं। आई एम ग्लैड वो मुझे छुट्टियों में मेरी पसंद की जगह घुमाने ले जाते हैं। आई एम ग्लैड वो मुझे मेरे पसंद का खाना खिलाने बाहर ले जाते हैं। आई एम ग्लैड वो मेरे को मेरे मायके जाना अलाउ कर देते हैं छुट्टियों में। आई एम ग्लैड वो मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेते हैं। आई एम ग्लैड वो मुझे मेरी पसंद की शॉपिंग करा देते हैं। आई एम ग्लैड उन्होंने मुझे घूमने जाना अलाउ किया। आई एम ग्लैड उन्होंने मुझे कार दी, जिससे मैं कहीं भी जा पाती हूँ। मतलब आपको, आप एक बार ढूंढना शुरू करोगे ना, आप एक बार उस सर्कल में घुसो तो सही। जब आप उसको ढूंढना शुरू करोगे तो आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। पर अगर आप उस सर्कल के बाहर खड़े होकर सिर्फ ये बोलोगे कि ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, तो नहीं होगा, फिर वो नहीं मिलेगा। पर आप चाहते हो क्या बाहर आना? गौतम बुद्धा ने यही बात सिखाई है कि चलो आप उठे हो, आप बोल रहे हो कि आज मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा, चलो कुछ तो सीखा।
अच्छा चलो, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, आज तो कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा, बीमार तो नहीं हुए? नहीं, बीमार भी हो गए, मैं तो बीमार भी हो गए। अच्छा, मरे तो नहीं, जीवित हो ना, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। तो कुछ ना कुछ आप जरूर जरूर ढूंढ सकते हो कृतज्ञ होने के लिए। हेल्थ में ब्रेकडाउन हो गया, मान लो नी में पेन हो रही है, ठीक है। चलो, मेरे नी में पेन है, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, मैं चढ़ नहीं पा रही, मैं बैठ नहीं पा रही, मैं कुछ नहीं कर पा रही। पर मैं ग्लैड किसके लिए हो सकती हूँ? आई एम ग्लैड मेरी आंखें सही चल रही हैं भाई, मैं बिल्कुल क्लियरली देख पा रही हूँ। आई एम ग्लैड मेरे हाथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं अपने हाथों से अपने सभी काम कर पा रही हूँ। आई एम ग्लैड मेरा हार्ट बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, 24 घंटे मेरे लिए काम कर रहा है, मैं जीवित हूँ अपने इस हार्ट की वजह से। आई एम ग्लैड मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं नई नई चीजों को सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे चीजें याद रहती हैं। आई एम ग्लैड मेरी आवाज सही है, मैं अपने मुंह से बोल पा रही हूँ, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पा रही हूँ। आई एम ग्लैड मेरे कान सही तरीके से काम कर रहे हैं, मैं लोगों की बातों को सुन पा रही हूँ आराम से। आई एम ग्लैड मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, मैं अपने इस थ्रोट की वजह से बोल पा रही हूँ। आई एम ग्लैड मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरा खाना जो भी मैं खाती हूँ आराम से पच रहा है। ढूंढते जाओ, खेलते रहो गेम, गेम की तरह खेलो इसको, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग। और हमारा पर्पस क्या है? अपनी एनर्जी को चेंज करना। जहां एनर्जी चेंज हुई वहीं गेम चेंज, एंड दिस इज अ गेम चेंजर चैप्टर। ठीक है, ये ऐसे गेम चेंज कर देता है, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को ही शिफ्ट करना है। जिस समय आपके जीवन में कोई नकारात्मक सिचुएशन आती है, आप एक बार उस लूप में घुसते हो, जो नेगेटिविटी का लूप है, सैडनेस है, निराशा है, गुस्सा है, एक बार घुसते हो, फिर वो उसी तरह की और थॉट्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और आप उस चक्रव्यूह में फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो। उस चक्रव्यूह से अगर आपको बाहर निकलना है, ग्लैड गेम खेलना शुरू कर दो। उस समय आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, और जो आपकी नकारात्मक सिचुएशन है वो धुएं की तरह आपके जीवन से गायब होने लगेगी। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या, नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये कहने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पे आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ अभी हूँ कि एक इस सेकेंड, वक्त। एक सेकेंड, अब यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल देके वो समझा रहे हैं कि कैसे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि आपकी जॉब नहीं है, ठीक है, आप नौकरी ढूंढ रहे हो बट आपको जॉब नहीं मिली। अब क्या है, ये नेगेटिव सिचुएशन है, क्योंकि भाई अगर जॉब नहीं मिली तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, घर पे रहना मुश्किल हो जाता है, वो हर समय परेशान रहता है कि मेरी इनकम कहाँ से आएगी, मेरी जॉब नहीं मिली, मैं तो खाली बैठा हूं, है ना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यूजुअल नॉर्मल इंसान इस तरह से परेशान होता है। अब है ये नेगेटिव सिचुएशन, बट इसमें अब हम जादू कैसे लाएं, पॉजिटिविटी का जादू कैसे लाएं, अच्छी चीजों को कैसे ढूंढें, तो ये आपको ना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हम क्या क्या चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे अब। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। नंबर 2, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। नंबर 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं रोजगार रहा हूँ। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। नंबर 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षर साक्षरता देते समय सीखी हैं। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। नंबर 8, मैं अपने परिवार को प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। नंबर 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से
मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी, ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वे भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके में से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें कि एक बेटे की अपने फादर से खटपट चल रही है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बोलचाल नहीं हो रही है, वो हो रहा है, अब नेगेटिव सिचुएशन है, अब इसमें वो पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ सकता है, ये पढ़ेंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वे चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नंबर वन, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर दो, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। नंबर तीन, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। नंबर फोर, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। नंबर फाइव, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। नंबर सिक्स, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। नंबर सेवन, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। नंबर एट, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालन में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। जब बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नंबर नाइन, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। नंबर टेन, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावना बहुत शिद्दत से महसूस करता है तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचना और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उस संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षक के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद ठीक है। रखें। अब देखिए, अब आपने ये एक इंसिडेंट पढ़ा, ठीक है, जिसमें कि एक बेटे का अपने फादर के साथ रिश्तों में ब्रेकडाउन चल रहा था। अब उसके पास क्या था, दो चॉइस थी, है ना, दो चॉइस। एक तो ये था कि भाई वो क्रिप करता रहे, कंप्लेंट करता रहे, मेरे फादर तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो तो मेरी बातों को समझते ही नहीं हैं, मैं जो बोलता हूँ उसका उल्टा ही ले लेते हैं, हर समय गुस्सा करते रहते हैं, हर समय मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहते हैं, मुझे कहीं जाने आने नहीं देते हैं, मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, है ना, काइंड नहीं है। एक तरीका तो ये था उसके पास, ठीक है। दूसरा तरीका कि चलो कोई बात नहीं, अभी गुस्सा कर रहे हैं ना, कुछ तो अच्छा होगा मेरे पिता में, कुछ तो अच्छी क्वालिटीज होंगी मेरे फादर में, चलो मैं उसके लिए कृतज्ञता कर लेता हूँ। और जब वो करना शुरू करता है तो क्या होता है, उसके अंदर से फीलिंग्स चेंज हो जाने लग जाती हैं, कि पहले जो उसको गुस्सा था अपने फादर के साथ वो धीरे धीरे बदलने लगता है, जब वो अच्छी चीजों पे फोकस करता है कि गुड क्वालिटीज या मेरे फादर की वजह से मैंने जीवन में पाया क्या। और कई बार क्या होता है, जैसे मान लो फादर में कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो सही नहीं है, पर क्या आपने उससे लर्निंग ली कि वो चीजें मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा, है ना, भाई मेरे फादर ने करी। जैसे इसमें एक ये है सेंटेंस, 7 नंबर, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए।
तो ये आज उसने एक लर्निंग ले ली कि कल को जब मेरे बच्चे होंगे ना, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा काइंड रहूंगा, मैं हार्श नहीं होऊंगा, मैं स्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ये एक उसने आज लर्निंग ले ली। तो अगर आपने उनसे कुछ सीख ली है, तो वो भी आप उसके लिए भी कृतज्ञ होइए कि वो आपको सीख मिल गई जीवन की, है ना। एक और इसमें था कि मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूं। हाँ, 8 नंबर, जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। जब आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हो, है ना, उनका उनको एनकरेज करते हो, उनका वो बढ़ाते हो, तो उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बच्चे खुश होते हैं। और एक होता है आप बच्चों को रोकते हो, डिसीजंस नहीं लेने देते, हर चीज में टोका टाकी करते हो, तो वो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो ये भी उसने एक लर्निंग ले ली, है ना। तो उसने वो चीजें ढूंढी कि भाई मैं इस रिश्ते में किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकता हूं। और जब वो करने लगा तो अंदर से ना फीलिंग्स चेंज हुई। और फीलिंग ही सारी गेम चेंजर है, कि जैसी फीलिंग, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, वो ही यूनिवर्स तक जाता है, और वो सेम आप अपने जीवन में आकर्षित करते हो। तो पिताजी को लेकर जब उसकी फीलिंग बदली, उसने पिताजी को जाके कुछ नहीं बोला, ये उसने पिताजी को कुछ नहीं बोला जाके, जो ये सब लिखा हुआ है उसने सिर्फ खुद के साथ किया। पर क्वांटम लेवल पर आपकी फुल फीलिंग्स ट्रैवल करती हैं, आपके थॉट्स ट्रैवल करते हैं, और क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हुई, तो वो आपके फादर तक पहुंच जाएगी, और वो आपके रिश्ते को बेहतर बना देगी। ठीक है, क्योंकि चेंज हमने कहाँ किया, अपने ऊपर, अपने अंदर, अंदर चेंज किया, तो वो बाहरी जगत में उसका रिजल्ट हमें दिख जाएगा, है ना। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं कि कहाँ पे काम करना है, अपने अंदर, बाहर नहीं करना हमें, अपने अंदर काम करना है, अपनी फीलिंग को बदलना है, अपनी एनर्जी को बदलना है। ठीक है, तो कहीं भी रिश्ते में ब्रेक डाउन हुआ है, किसी भी रिश्ते में, जैसे यहाँ पे फादर सन का दिया है, आप देखो आज आपके किस रिश्ते में ब्रेक डाउन है। बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर, ढूंढो अच्छी चीजें, पास्ट में क्या उन्होंने आपके लिए अच्छा किया, कौन सी चीज, चलो आज जो आप उनकी आपको पसंद नहीं आ रही, जो आप अपने जीवन में नहीं करोगे, है ना। कई बार वो भी वही कर रहे होते हैं, आप भी वही कर रहे होते हैं। तो आपने अगर कोई लर्निंग ली है, तो वो आप नहीं करोगे अपने जीवन में, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो कि मुझे ये सीख मिली है। ठीक है। तो और ये ना सिर्फ पेन कॉपी उठा के जब करोगे ना, तभी समझ में आएगा, ओरली अगर आप सोचोगे ना, नहीं होगा ये। हम्म। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं ये आप इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर बेहतर महसूस करते हैं, तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। हाँ ठीक है, अब इसमें ना ये कंडीशन है, जैसे यहां पर वैसे बुक बोल रही है आप 10 पॉइंट्स लिखो, ठीक है, बट साथ में ये भी बोल रही है कि आप तब तक करते रहो जब तक आपको बेहतर महसूस ना होने लगे। क्योंकि जब आपकी फीलिंग चेंज होगी ना, तब आप समझ लो कि हाँ ये प्रैक्टिस काम कर रही है, कृतज्ञता अपना काम कर रहा है, और अब मुझे बेटर लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और आज जब आपने वो फीलिंग बदल ली, तो वो बाहरी जगत में जादू अपने आप आपको दिखने लगेगा। ठीक है। अब क्या होगा, हो सकता है आपको 10 पॉइंट्स में फीलिंग ना आए, लिखते जाओ, एक बार में नहीं हो रहा, बार बार करो। तब तक करना है जब तक कि आपकी फीलिंग ना बदल जाए, और करते करते बदल जाएगी फीलिंग, करते करते चेंज हो जाती है फीलिंग। ये आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। हम्म। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं रिक्त स्थान के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं रिक्त स्थान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो, तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी अज, आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि रिक्त स्थान और आई एम इस ग्लैड, जैसे इसको आप शॉर्ट में आगे करना चाहो, आई एम ग्लैड।
है आई ना, एम मैं आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड ये हुआ, आई एम ग्लैड ये सीखा, आई एम ग्लैड ये हुआ। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास है, लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ हाँ तो ठीक है। आज। अब एक सेकेंड, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो आपको तब तक लिखना है जब तक आपको अच्छा फील ना हो, पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप ये लिस्ट बना लेंगे, अब आपको महसूस हो रहा है हाँ नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, अब उतना वो फील नहीं हो रहा, तो एंड में एक लाइन जोड़ देनी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। अब वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया, परफेक्ट रेजोल्यूशन क्या है हमें नहीं पता। ठीक है। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद 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 3 बार। ठीक है। तीन का एक एक वो होता है, रूल होता है, 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वो अपने एंड में लिख के छोड़ देना है, और वो यूनिवर्स अपने आप आपको परफेक्ट रेजोल्यूशन उस सिचुएशन का दे देगा। हम्म। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आपको नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हमें से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोल देते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखिए, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उस उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है। तो अब जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन होगी जो आपको परेशान कर रही है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, तो आपको उस सिचुएशन में इस प्रैक्टिस को करना है। ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाना और अच्छी चीजों को सोचते हुए कृतज्ञता को करना है, और एंड में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। और कल के दिन पूरा दिन आपने क्या करना है, नेगेटिविटी की फास्टिंग, जैसे हम करते हैं ना फूड फास्टिंग, कि पूरा दिन हमें कुछ नहीं खाना, वाटर फास्टिंग, आज हमें पानी नहीं पीना है ना, करते हैं ना। तो ऐसे नेगेटिविटी की फास्टिंग करनी है कि भाई आज मुझे कुछ भी अपने मुंह से नेगेटिव नहीं निकालना। क्या हम एक दिन के लिए कर सकते हैं? करके देखेंगे एक दिन के लिए कि कुछ नहीं निकालना, अवेयर रहना है कि मैं अपने मुंह से क्या शब्द निकाल रही हूं, क्या बोल रही हूं मैं अपने मुंह से, अवेयर रहेंगे, पूरे जागरूक रहेंगे। क्या हम एक दिन कर सकते हैं नेगेटिविटी फास्टिंग? तो वो करना है कल, कि पूरे दिन आपको अवेयर रहना है, कुछ भी शिकायत, कुछ भी नकारात्मकता आपके इस द्वार से, मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। और अगर निकल गई बाई चांस, तो आपको उसी समय खुद से पूछना, भाई मैं ऐसी चीजें अट्रैक्ट करूंगी, आज मैं नेगेटिव बोल रही हूं फिर मैं नेगेटिव ही अट्रैक्ट करूंगी, तो करना चाहती हूँ क्या मैं अपने जीवन में नेगेटिव? नहीं। तो उसी टाइम लाइफ लाइन को यूज करो, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूं। उसी टाइम ढूंढ लो कोई चीज जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। ठीक है। बट ये नहीं कि लाइफ लाइन क्या होती है, लाइफ लाइन हर बार नहीं होती, लाइफ लाइन कभी कभी के लिए होती है। ये नहीं कि हर बार बोल लो नेगेटिव फिर कहो नहीं 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 मैं तो इसके लिए कृतज्ञ हूं। नहीं, वो नहीं करना, वो कभी कभी के लिए। वैसे तो जब आप ये करने लगोगे ना, आप जागरूक होने लगोगे, यू विल बी अवेयर, जब भी मुंह से कुछ निकलने लगेगा तो आपको पता रहेगा, आपका माइंड आपको बता देगा कि अभी ये नेगेटिव है, अब मुंह से निकलने वाला है, नहीं रुक जा, यहीं रुक जा, यहीं रुक जा, स्टॉप हेयर। ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा धीरे धीरे। और अब आगे से आपकी लाइफ में जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन शुरू ही होने लगे ना, उसी टाइम इस प्रैक्टिस को कर लेना, कि वो अंगारे अग्नि में बदल जाएं, है ना, भयंकर अग्नि में, ज्वाला में बदल जाएं बाद में। तो अभी जब वो छोटे छोटे अंगारे ही है ना, तभी इस प्रैक्टिस को कर लेना, तो वो वहीं
बुझ जाएंगे, आग में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर लेंगे। बहुत पावरफुल है ये प्रैक्टिस, बहुत बहुत। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, आप नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू सो मच मनीषा जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर वॉलंटियरिंग, थैंक यू। थैंक यू मैम, ऑलवेज वेलकम। हाँ जी, समझ में आया। आज का चैप्टर बहुत पावरफुल चैप्टर है और ये आपकी लाइफ को बहुत जादुई तरीके से देखो, क्योंकि नेगेटिविटी ना एकदम से हमारी लाइफ से नहीं जाएगी। अभी हमारे पास्ट के हमने बहुत बीज बो रखे हैं, ठीक है, उसके फल हमें मिलते रहते हैं धीरे धीरे। तो उनको अब आप उनसे निकलने का आपको एक रास्ता बता दिया है कि आप ग्रैटिट्यूड का सुरक्षा कवच कैसे यूज कर सकते हो उससे निकलने के लिए। एंड जब आप इसको करने लगोगे ना, यू विल फील सो लाइट, यू विल फील सो अमेज्ड कि कैसे जादुई रूप से वो नेगेटिव सिचुएशन जो शुरू में आपको इतनी बॉदर कर रही थी, आपको इतना परेशान कर रही थी, कैसे वो आपकी लाइफ से चुटकियों में गायब होने लगेगी। आप देखेंगे ये चीज, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे बुक बता रही है, आप बस अपनी प्रैक्टिसेस बनाए रखिए, अपनी प्रैक्टिसेस पूरी शिद्दत के साथ करिए और फिर आप जादू को महसूस करें। यस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस, आज के चैप्टर से आपको कुछ कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, नो क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, जो हमारा रिचुअल है, हम सब एक दूसरे के लिए धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले तो जुड़ने के लिए, सेशन में आने के लिए, एक दूसरे की एनर्जी से हम अपलिफ्ट होते हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। एंड देन हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। एंड टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे कि हम अपने जीवन में अपने गुरु तत्व के साथ जुड़े, है ना, गुरु तत्व जो हमें हमें ही हमारे जीवन में रास्ता दिखाता है। कई बार हम फंस जाते हैं, तो हमारी इनर वॉइस होती है ना, एक गट फीलिंग, एक इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, जो हमें सही गलत में से डिसीजन लेने में मदद करती है। सो वो हमारी लाइफ में हमेशा हमारा साथ दे, तो उसके लिए हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इन सेशंस के साथ जुड़ने के लिए, मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करने के लिए और अपने जीवन में रोशनी लाने के लिए। आज आप अपने जीवन में रोशनी ला रहे हैं, कल को आप ही की ये रोशनी दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लाने का एक माध्यम बनेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड बहुत 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 ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत दुआएं आप सबके जीवन में, कि आप सबके जीवन में खूब सारी रोशनी आए। आपके जीवन में जो भी आज अंधेरे हैं, वो बहुत आसानी से, बहुत खुशी खुशी दूर हों, रोशनी प्रज्वलित हो और आप कल को दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लाने का माध्यम बने। बहुत सारी ब्लेसिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। Keep doing your practices. See you all